क्यों? मैं जब जॉब में था तो मैं 6x10 के रूम में रहता था। 6x10 क्यों रहता था मैं 6x10 के में? क्योंकि आदमी को सोने के लिए 3x6 की जगह चाहिए। कितनी जगह चाहिए सोने के लिए? 3 फीट चौड़ी, 6 फीट लंबी। तो 3x6 फीट में मैं सोता था, 3x6 में पत्नी, 3x6 में बच्चा, 1 फीट आने जाने का रास्ता, तो सफिशिएंट था। जब आरसीएम से थोड़े से पैसे आए तो मैंने एक घर खरीदा, फिर आरसीएम से और पैसे आए तो मैंने दूसरा घर खरीदा, फिर आरसीएम से और पैसे आए तो मैंने तीसरा घर खरीदा 2006 में। 2006 में जो मैंने घर खरीदा वो 3 करोड़ का था, जिसमें अभी मेरी पत्नी रहती है रतलाम वाले। उसके बाद एक दिन हम उदयपुर गए, बच्चे भी साथ थे। तो आप गूगल पे सर्च करना उदयपुर सिटी को, इंडिया की नहीं दुनिया की टॉप 10 सिटियों में नाम आता है उदयपुर का। इंडिया की नहीं, दुनिया की। आपको इससे अंदाज हो जाएगा, मुकेश अंबानी जी के पास कोई कमी है पैसे की, लेकिन जितने भी फैमिली फंक्शन करते हैं वो उदयपुर में आके करते हैं। उदयपुर का क्लाइमेट ऐसा है। तो पत्नी ने कहा सर एक घर उदयपुर में ले क्या? मैंने कहा हम रतलाम रहते हैं 300 किलोमीटर, तो उदयपुर क्या करेंगे? बोले रहने के लिए नहीं, कभी कभार आया करेंगे तो 1-8 हफ्ता रुका करेंगे। तो मैंने 3.5 साल पहले उसके बर्थडे पे पत्नी के 1 करोड़ का घर उसको गिफ्ट किया उदयपुर के अंदर। इसमें वो रही नहीं 2 साल, फिर 2 साल बाद उसको उदयपुर अच्छा लगने लगा। तो फिर अभी उसने कहा कि सर फिर एक घर और बना है उदयपुर में, तो अभी वो 5वां घर बना रही है उदयपुर के अंदर 32,500 स्क्वायर फीट में। 32,500 स्क्वायर फीट। 32,500 स्क्वायर फीट। सोने के लिए जगह कितनी चाहिए? 3x6। घर कितना बड़ा बन रहा है? जिसमें दुनिया की हर फैसिलिटी होगी, जिसमें ऑर्गेनिक खेती होगी, फल होंगे, गिरगाएं होगी, भगवान का मंदिर होगा, स्विमिंग पूल होगा, मतलब बाहर से कोई चीज नहीं आएगी, सब कुछ उसी कैंपस में हो। वो ऐसा घर बन रहा है। तो मैं आपको घर गिनाने नहीं आया कि 5वां घर ऐसा बन रहा है, मैं आपको ये ताकत बताने आया हूं कि उस ढेरी से, उस 6x10 के रूम से ये 32,500 स्क्वायर फीट के घर तक ले जाने की ताकत रखता है। तो चाहते हो ऐसी लाइफ जीना? मैं बताता हूं समस्या क्या है, पहले समस्या समझे। जब आप आरसीएम की शुरुआत करते हो तो आरसीएम में पूरा महीना काम करने के बाद कितने आए? सबको कितने आए? 200, 300, 400, 500। पूरा महीना काम किया तो कितने आए? 500। और हाईएस्ट महीने का 1,85,000 भी सुना मैंने अभी मैंने 2,04,000 भी सुना। लेकिन पहला कितना आया? 5। बस लोगों को यही बिलीव नहीं होता, जिससे भी पूछो वो ये कहता है यार आरसीएम में ये गड़बड़, कि पूरा महीना मेहनत करके 500 दे। समझाओ आरसीएम, ये पहला बड़ा दिया करे, बाद में भले छोटा दे, ताकि विश्वास तो हो जाए लोगों को भी ये देता है कुछ। अब मान लो कोई प्रोफेसर है, उसका 75,000 सैलरी है, अब उसको जाके आपने आरसीएम समझाया, सर इतने गजब का सिस्टम है, आप पूरा महीना मेहनत करोगे ना 500 आपके अकाउंट में आएंगे, तो तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। तो कहेगा इतना तो मेरा पर डे का खर्च है। तो आपको भी ऐसा विचार आता है ना ये गड़बड़ है, और लोग भी बाहर बोलते हैं आपके आरसीएम में शुरुआत में पैसा बड़ा कम है। आज मैं इसका उत्तर दूं? ये इतना भी दे सकता है शुरुआत में, पर ये देता इतना ही है, सबको इतना ही दिया है, वो कोठारी साहब हो, बीसी छाबड़ा साहब हो, केसीजी हो। आप देखते हो कंपनियां पैकेज देती हैं 25 लाख का, 20 लाख का, तो भाई जब कंपनी को पूरे साल में 20 लाख देने तो कितनी दे दो ना, शुरू में 2-2 लाख दे दो, फिर 1.5 कर लो, फिर 1 कर लो।
तो ऐसे आरसीएम भी तो कर सकता है, शुरू में 2,04,000 दे, फिर 1.5 दे दे, फिर 1 दे दे, आखिरी में 500 दे दे। ऐसा भी तो हो सकता था, पर ये करता ऐसा है, तो इसलिए लोग बिलीव नहीं करते। तो आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं, आज से ये प्रश्न खत्म हो जाएगा आपका कि ये शुरू में इतने क्यों देता है और बाद में क्यों देता है इतने। ये शुरू में भी दे सकता था, समझे। एक संजय नाम का व्यक्ति था, ध्यान से समझ, गांव का रहने वाला था, बहुत छोटे से गांव का, और दिल का मरीज था, हार्ट का पेशेंट था, 10 साल से इलाज चल रहा था एक शहर में डॉक्टर साहब के पास। तो एक दिन जब वो डॉक्टर साहब के पास इलाज कराने गया तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक बंद था। तो उसने पड़ोसी से पूछा, डॉक्टर साहब से मेरे को तो दवाई चाहिए थी, मेरी दवाई खत्म हो गई। तो वो पड़ोसी बोलता है, डॉक्टर साहब कह के गए संजय नाम का व्यक्ति आएगा, सीरियस केस है, उसको कहना वो बगैर मिले नहीं जाए, दवाई लेके जाए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और मैं इमरजेंसी काम से जा रहा हूं, 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, संजय को रोकना। तो जब दुकानदार ने ये बताया पड़ोसी ने, तो संजय ने सोचा 1 घंटा ठीक है। अब वो संजय खड़ा था तो अचानक उसको ऐसी भीड़ नजर आई, लाइन लगी हुई भीड़ की। तो उसने दुकानदार को, पड़ोसी को पूछा, भाई ये लोग कहां से आए? बोले ये आसपास से आए। कि इतनी लंबी लाइन? बोले ये लॉटरी का टिकट बट रहा है। बोले क्या होता है ये? बोले 1 रुपए का टिकट है और 1 करोड़ आएगा। तो संजय ने कहा, रियल में आएगा 1 करोड़? जैसा आप लोगों को कहते हो, तो रियल में 2 लाख पहुंचाएगा आरसीएम? तो संजय ने पूछा, आएगा? दुकानदार बोलता, गारंटेड आएगा, पर ये इस भीड़ में से 1 का आएगा। तो उसने सोचा 1 घंटा टाइम है, मेरा भी टाइम पूरा हो जाएगा और पास कर लूंगा, और 1 रुपया खुला पड़ा है। तो उसने लग गया लाइन में। कौन? संजय। टिकट खरीद लिया। 4 दिन बाद कंपनी ने ड्रॉ किया, योग से संजय का नंबर आ गया, योग से। अब कंपनी ने पता लगाया संजय उस गांव का है, तो कंपनी वाले 1 करोड़ रुपया सूटकेस में लेके संजय के गांव गए। तो आप देखना, छोटे गांव में एकदम कोई किसी का एड्रेस नहीं बताता। जाके कंपनी वालों ने पूछा गांव वालों को, संजय कौन है? संजय। तो गांव वाले बोलते, काम बताओ संजय से क्या। गांव में नहीं बताते एकदम। तो उन्होंने कहा, काम यह है कि उन्होंने टिकट लिया था लॉटरी का 4 दिन पहले, डरा हुआ है, उन्हीं का नंबर आया, 1 करोड़ रुपया ये लेके आए, हम उनको देने। तो गांव वाले बोलते, गलती से भी मत देना, गरीब आदमी है, दिल का मरीज है, 1 करोड़ सुने नहीं, तुम देने आए हो, लेते ही निकलेगा। क्योंकि अचानक आई हुई खुशी और अचानक आया हुआ गम आदमी को बर्दाश्त नहीं होता, ये नियम है। अब वो तो अचानक ही खुशी है ना। तो कंपनी वाले बोले, फिर क्या करें? बोले चुपचाप इनके घर वालों को दे दो। बोले संजय को बताना पड़ेगा? बोले नहीं, संजय को नहीं बताना। तो गांव वालों ने एक ऑप्शन दिया, बोले एक काम करो, इनका जो इलाज डॉक्टर साहब 10 साल से कर रहे हैं, उनसे मिलो, वो तरीका बताएंगे क्या करना चाहिए, देना चाहिए, अभी देना चाहिए, या स्वस्थ हो जाए फिर देना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास टीम गई। डॉक्टर साहब ने कहा, केस तो नाजुक है, केस तो नाजुक है, एक काम करो, एग्रीमेंट बनाओ, या तो तुम दे दो धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े, या फिर मेरे को दे दो 1 करोड़, एग्रीमेंट कर लो, मैं संजय को धीरे धीरे देता रहूंगा, 1 करोड़ देने हैं, एग्रीमेंट पे साइन होगा, नोटरी हो गया। अब डॉक्टर साहब 1 करोड़ का सूटकेस लेके सुबह संजय के गांव पहुंच गए। जैसे संजय ने डॉक्टर साहब को देखा, संजय एक्साइटेड हो गया, अरे डॉक्टर साहब आज हमारे गांव में आ गए, इतने बड़े आदमी हो गए इतने छोटे गांव में। डॉक्टर साहब ने कहा, संजय आज तुम्हारे साथ रहेंगे पूरे दिन, चाय पियेंगे, खाना तुम्हारे साथ खाएंगे। संजय बड़ा एक्साइटेड। अब डॉक्टर साहब को अपना काम जमाना था, तो चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, संजय एक बात बताओ, कभी 1 लाख की लॉटरी लग जाए तो क्या करोगे? संजय हंस पड़ा, अरे डॉक्टर साहब की लॉटरी लगती है, और डॉक्टर साहब को तो पता है ना लगी हुई है, मैं तो लेके साथ आया हूं। तो उन्होंने फिर कहा, तू मान लेना संजय। तो संजय को लगा, यार डॉक्टर साहब बड़े दिन बाद आए, गांव में आए, बड़े आदमी है, मान लो, हाँ चलो मान लेते हैं। आगे क्या करोगे संजय? बाइक लाऊंगा, बाइक। अब डॉक्टर साहब को लगा काम स्टार्ट हो गया, काम तो हुआ स्टार्ट, पहुंचना कहां तक है? 1 करोड़। तो फिर डॉक्टर साहब ने अगली फिगर की बात करी, संजय 5 लाख की लग जाए तो
बोले डॉक्टर साहब बाइक कैंसिल, फिर कार लाएंगे, इस गांव में कार नहीं है किसी के पास। संजय अगर 10 लाख की लग जाए तो संजय बोलता है कार भी कैंसिल, घर बनाऊंगा गांव में, मेरा घर नहीं है। अब डॉक्टर साहब को लगा मामला ठीक हो रहा है, पहुंचना है 1 करोड़। संजय अगर 25 लाख की लग जाए तो संजय बोलता है फिर घर भी कैंसिल, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी होगी, उनकी शादी करूंगा मैं धूमधाम से। डॉक्टर साहब ने कहा संजय अगर 50 लाख की लग जाए तो संजय बोला फिर कुछ भी कैंसिल नहीं, फिर तो सभी ले लेंगे ना, 50 आ रहे हैं। अब डॉक्टर साहब को लगा अब टेंशन नहीं है, अब ओरिजिनल फिगर बता दो। डॉक्टर साहब ने कहा संजय अगर 1 करोड़ की लग गई तो संजय 2 मिनट सोचता रहा, बोले मेरे तो सारे काम हो गए, अब मेरा तो कोई काम नहीं बचा। तो 2 मिनट बाद बोलता है डॉक्टर साहब अगर 1 करोड़ आ गए ना तो 50 आप ले लेना। सुनते ही डॉक्टर साहब को अटैक आ गया। जैसे उनको पता लगा इस सूटकेस में 50 मेरे, सुनते ही निकल। इसलिए आरसीएम शुरू में 500 देता, इसलिए 500 देता। एक वीडियो देख रहा था आरसीएम की फ्लाइट के अंदर, तो पास में मेरे एक इंजीनियर बैठे थे, देखते ही एक्साइटेड हो गए। पता क्या बोले, अच्छा राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? राम सीएम है क्या? आरसी। तो मैंने कहा आप जानते हो इसको? हाँ, राम सीएम को कौन नहीं जानता? मन क्या आप जानते हो या नहीं? हाँ अच्छी तरह जानते हो, मेरा दोस्त है इंजीनियर, रॉयल्टी अचीवर है। मैंने कहा आप? बोले मैंने नहीं किया, कई बार आया मेरे पास, मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा अच्छा किया नहीं किया। बोले क्यों? मैंने कहा हम राम सीएम की नहीं, हम भोले शंकर की बात कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ भी करो, जिस काम को दिल कहे उस काम को छोड़ना नहीं, और जिस काम को दिल मना कर दे, दुनिया कहे, उस काम को कभी करना नहीं, चाहे वो आरसीएम ही क्यों ना। मैं इसका प्रैक्टिकल उदाहरण हूं। मैंने जब आरसीएम शुरू किया, मैंने पहला फोन पता है किसको लगाया? मेरी मां को। मेरा फर्ज था, मेरी मां अनपढ़ है, स्कूल कभी गई नहीं, गांव में रहती है। मैंने मेरी मां को कहा मां मैं जॉब छोड़ रहा हूं। पागल हो गया तू? क्या करेगा फिर? जॉब के लिए तो यूपी से गया था और कह रहा है जॉब छोड़ रहा हूं। मां मैं बिजनेस करूंगा। अब उसको पता है बिजनेस में पैसा लगता है, तू गलत काम करता है, कोई पैसा कहां से इकट्ठा किया तूने बिजनेस के लिए? मैंने कहा मां बगैर पैसे का बिजनेस है, एक नया बिजनेस आया है, चमत्कारिक बिजनेस है, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, हमारी, रिश्तेदारों की, गांव की, पड़ोसियों की, समाज की, देश की। मेरी मां बोलती है बेटा तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरे को किसी ने शायद जादू टोना करा दिया। मैं तेरे छोटे भाई को भेजती हूँ, वो तेरे को लेकर आएगा, तेरा इलाज कराएंगे, अच्छा हो जाएगा तो वापस छोड़ देंगे, नहीं तो गांव में रखेंगे। ओके मां। दूसरा फोन लगाया मैंने मेरे छोटे भाई को जो दिल्ली रेलवे पुलिस में, और हमारे परिवार में सबसे पढ़ा लिखा वही है। मैंने उसको फोन किया, भाई कब तक डंडा लेके स्टेशन पे घूमता रहेगा? ताल कटोरा स्टेडियम में जा, जिंदगी बदल जाएगी तेरी, मेरी, गांव की, रिश्तेदारों की, समाज की, देश की। उसका पता क्या जवाब था? भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं है, कम पढ़े लिखे लोग ऐसा ही करते हैं। ओके। तीसरा फोन लगाया मैंने मेरे फूफा जी। हम पता है आरसीएम को छोड़ो, कोई भी काम करो तो अपनी रिश्तेदारी में किसका एडवाइस लेना पसंद करते हैं? जो हमारी रिश्तेदारी में सबसे सक्सेस है। यस। तो मैंने क्यों लगाया मेरे फूफा जी को फोन? उनके 2 बच्चे हैं, दोनों अमेरिका, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, और वो पुलिस में लगे और डीआईजी रैंक से रिटायर्ड हुए लखनऊ से। तो उस समय हमारे परिवार के सबसे सफल व्यक्तियों में थे। तो जब मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने मेरे से पुलिस स्टाइल में बात की, यू नो पुलिस स्टाइल, और वो भी यूपी का। यू नो पुलिस स्टाइल? पुलिस स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो गालियां आज तक आपने कभी नहीं सुनी वो उनके पास होती है। यानी अपनी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं गालियों का अपर वर्जन। तो उन्होंने मेरे को 3 मिनट सुनाई
कितने मिनट? 3 मिनट। अब क्या क्या सुना ये तो मैं इसलिए नहीं बता सकता, ये महिलाएं बैठी हैं, पर मैं एक लाइन में आप समझ जाओगे उन्होंने क्या सुनाया होगा। 3 मिनट जब मैंने उनसे बात की, उसके बाद से मेरा ये वाला कान कम सुनता। तो आप समझ जाओगे उन्होंने क्या क्या कहा। उसके बाद मैंने फोन ऑफ किया, सिम निकाली मोबाइल से, उसके 3 टुकड़े किए। मेरा वो नंबर था 9425103208, आज भी याद है, वो पहला नंबर था मेरा आज सिम का। 3 टुकड़े करके डस्टबिन में डाली वो सिम, और मैं निराश हो गया। मैं अकेला रूम में गया और मैंने अपने दिल से पूछा मेरे को आरसीएम करना चाहिए या नहीं। मेरे दिल ने पहला क्या जवाब दिया, करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, पर अब किसी को फोन मत करना। करना हो तो और नहीं करना हो तो मत करना, पर अब किसी को फोन मत करना। जो भी करना हो खुद का डिसीजन ले, पत्नी से भी मत पूछना। फिर मेरे दिल ने कहा जिस काम को तू करने जा रहा है, तेरा फायदा है, तेरी वजह से लोगों का फायदा है या नुकसान, ये सुन। तेरी वजह से लोगों का फायदा है तो तू काम कर, नुकसान है तो मत करना, तेरे को नुकसान है तो भी मत करना। मैंने कहा फायदा मेरा भी है, मेरी वजह से लोगों का फायदा। बोले फिर क्यों सोचता है, क्यों पूछता है किसी से, तू कर। और मैंने शुरू किया, मैंने फिर किसी को फोन नहीं लगाया। और आज मैं ये ईगो में नहीं, गर्व में बोल रहा हूं, मेरे इस भारत में नहीं दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं उन सब में सबसे अमीर आदमी आज मैं हूं। तो आप भी आज डिसीजन लें, करना है या नहीं करना। करना है तो करना है, नहीं करना नहीं करना। क्लियर? सेकंड, विश्वास होना चाहिए आपको किस पर? खुद पर। पहला, कोई मेरा साथ देना दे मैं करूंगा। दूसरा विश्वास इस सिस्टम पर जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, आपकी भी बदली। तीसरा विश्वास इस दुनिया के मालिक पर। आपको पता है मैंने शुरू में कहा था उसकी बगैर मर्जी के इस दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। आपने कितने लोगों को बुलाया था, सब आए? क्यों नहीं आए? वो नहीं चाहता था। जिनको नहीं चाहता था वो नहीं आए, जिनको चाहता था वो आए। और यहाँ बहुत सारे पिता बैठे हैं, बड़े ध्यान से समझना। एक पिता कभी चाहता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? नहीं चाहता। जब एक पिता नहीं चाहता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए, वो तो परम पिता है, वो क्यों चाहेगा इस परीक्षा में आके आप फेल हो जाए। जिनको फेल करना था उनको उसने बुलाया ही नहीं, पास करना था उन्हीं को बुलाया है। तो तीसरा विश्वास, और चौथा आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर, जो दिन रात आपकी कार लाने की सोचती है, जो दिन रात आपकी पिन बदलने की सोचती है, जो दिन रात आपका घर बनाने की सोचती है, फिर वो जो कह दे पत्थर की लकीर है। इस दुनिया में 2 ही अपलाइन है जो कभी आपका बुरा नहीं चाहती। एक तो आपकी माँ जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अपलाइन है, और एक आरसीएम की अपलाइन जो कभी भी अपनी लाइफ लाइन का बुरा नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है इन 10 का घर बनेगा तो मेरा बनेगा। आपने जब से जन्म लिया इस विश्वास के भरोसे ही तो बड़े हुए हो। और जिस सिस्टम से जिंदगी बदल जाती है और बदल सकती है, फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं? आपने होश संभाला तो आपकी मां ने क्या कहा आपको, बेटा ये तुम्हारे मामा हैं। तो आपने बिना संकोच के मामा कहा, क्योंकि आपको पता है ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी अपलाइन है, मेरा बुरा नहीं सोच सकती और ये मेरे को कभी गलत मार्गदर्शन नहीं दी। तो आपने क्या कहा, मामा। कुछ दिन बाद फिर आपको कहा, बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं। तो आपने बिना सोचे समझे क्या कहना शुरू किया, चाचा। फिर कुछ दिन बाद माँ ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नानी है। तो आपने क्या कहना शुरू किया, नानी। फिर कुछ दिन बाद आपको कहा गया, बेटा पापा सिर्फ यही है। हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप में से कितनों ने ये पूछा अपनी माँ को कि मेरे को डाउट हो रहा? पूछा? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको पता है ये जो मेरी माँ अपलाइन है ये कभी गलत नहीं सोच सकती मेरे बारे में। तो आरसीएम की भी अपलाइन जो आपको कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती। क्लियर है? थर्ड, पैशंस चाहिए। कितने दिन का? 5 साल। देखो प्राकृतिक हमें सिखाती है, आप कोई बीज बोगे तो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा,
आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, सब जानते हैं। ऐसा कोई पौधा है बीज बो खींच के फल निकाल दो? है कुछ? और अब देखना, आप यहां से बाहर निकलोगे, आपको लोग कहेंगे आरसीएम की मीटिंग में गए थे क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे पैसे आते हैं, धीरे धीरे। हमारे में आओ, बोले आपके में क्या? आओ जाओ। जाओ, हाँ आओ जाओ। ये पता है क्या? ये हाइब्रिड पौधा है। कौन सा पौधा है? हाइब्रिड। अभी आप देखते हो यहाँ बुजुर्ग बैठे, 30 साल पहले ऐसा कोई आम आता था जिसमें इतने से पे आम आ जाते थे? कितने पे आते थे? कोई वृक्ष बनता था। और आज हाइब्रिड आने लगा, तैयार किया जाता है, ये नेचुरल नहीं है, तैयार किया गया, इसमें यूरिया फर्टिलाइजर, इतने से पे आम आ जाते। तो लोग भी यार आम आ गए, तो वो पूछता है कब तक आएंगे? बोले ये गारंटी नहीं। आएंगे कब तक? ये गारंटी नहीं, जब तक दिख रहे खा ले। आने की गारंटी नहीं है, जब तक दिख रहे खा ले। ये वही पौधे हैं। और आरसीएम नेचुरल पौधा है, और जो नेचुरल होता है उसको दुनिया का बड़े से बड़ा तूफान हिला नहीं सकता। तो रख सकते हैं पैशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लक्ष्य, अपना टारगेट खुद डिसाइड कर। फरवरी में कितने लोगों को भीलवाड़ा का विजिट कराना है, ये आपका सेल्फ टारगेट होना चाहिए। अप्लाई नहीं कहना चाहिए कितने लोगों को करा रहे हो, कितने लोग लेके जाओगे, नो, ये मेरा होना चाहिए। इस बिजनेस में सफलता का एक ही सूत्र है, अगर आप कहो तो मैं बताऊंगा, और आपको एक लाइन में समझ में आ जाए। भारत किसका है? हमारा। जनरली जवाब ये मिलता है भारत हमारा है। लेकिन अगला सवाल पूछा जाए, पत्नी मेरी है। पत्नी केवल मेरी है। भारत हमारा, पत्नी हमारी क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, पत्नी केवल और भारत, बस यही गड़बड़। आरसीएम हम अपलाइन का मानते, आरसीएम हम टीसीजी का मानते, आरसीएम जितने हमारे ब्रांड है उनका मानते। जिस दिन आपको यह पता लग गया आरसीएम मेरा है, उस दिन दुनिया की ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। टारगेट फिक्स होने चाहिए। बहुत लोग आरसीएम 2 साल से कर रहे हैं, किसी पिन पे नहीं है। कोई 2.5 साल से कर रहा है, किसी पिन पे नहीं है। किसी ने 1 साल में शुरू किया, पिन ले ली। इसका कारण पता है क्या है? आपका स्वयं का टारगेट नहीं। आपके यहाँ लखीसराय में रेलवे स्टेशन है? आज से रेलवे एक नया अनाउंसमेंट चालू कर दे, चेंज कर दिया उसने जो अभी तक करती। अब क्या कर दे, जैसे आप स्टेशन पहुंचे एक नया अनाउंसमेंट शुरू हो जाए, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। बढ़ दिया रेलवे ने, मर्जी है उसकी। तो आप किसमें बैठोगे पता नहीं, और बैठ गए तो पहुंचोगे कहां? यही हमारे साथ गलती है। 2 साल हो गए, हमारी कोई पिन नहीं है, ना ओपनर है, ना विगनर है, ना ईगल है, ना रनर है। उनको पूछो आरसीएम कर रहे हो? हाँ। किस चीज के लिए कर रहे हो? रॉयल्टी के लिए। कब आएगी? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। कभी नहीं आई, और आगी तो कहीं नहीं पहुंची, और जो बैठ गया वो कहीं नहीं पहुंचेगा। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था ना, मेरा टारगेट था क्या? एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना। मैं पहला ही बना। कंपनी में इतिहास पूछना मेरा, एमपी का, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, जिले की नहीं। एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनना, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनना है, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला करोड़पति बनना है, मैं पहला ही बना।
एमपी का पहला स्टार रूबी बनना है, मैं पहला ही बना, और एमपी का पहला सफायर बनना है, मैं पहला ही बना। अभी एमपी से केवल मैं सफायर। जब मैं स्टार रूबी बना उसके 2 साल बाद एक स्टार रूबी और बने, एमपी से हमारे 2 स्टार। तो ये मेरा लक्ष्य था भाई, आप स्टेशन जाओ, अगर ये अनाउंसमेंट हो रहा हो इस नंबर की ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आकर दिल्ली जाएगी, तो आप दिल्ली पहुंचोगे। और अगर अनाउंसमेंट ये है कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है, पहुंचोगे नहीं। अब हम कह रहे हैं हम अमीर बनने के लिए आरसीएम में आए, उनको पूछो कहां पहुंच गए, सर अभी तो कहीं नहीं पहुंचे। बिजनेस कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? रॉयल्टी के लिए कर रहे हैं। रॉयल्टी आती है? हाँ सर लोगों की आई है। आपकी कब आएगी? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। डिसाइड करें आप, रोड मैप बनाए कि मेरे को रॉयल्टी चाहिए, रोड मैप आपकी अप्लाई बनाइए कि इस रास्ते से आएगी, इतने टाइम में आ जाए, लेकिन आपकी तो इच्छा होनी चाहिए। क्लियर है? और लास्ट में जो अब मैं बात बताने वाला हूं, 2 मिनट चलेगा? अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ जा रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं सर क्यों प्रोडक्ट यूज करना? 100% करो, और 100% प्रोडक्ट यूज करने से आपका डायमंड क्लब, जो बार बार चिल्लाया जाता है ना डायमंड क्लब करो। मैं रात को विनोद जी से बात कर रहा था, बोले सर मेरा घर छोटा सा परिवार है, उनका बहुत बड़ा नहीं है, बोले मेरा घर में ही डायमंड क्लब हो जाता है, इतने प्रोडक्ट तो मेरे घर में लग जाते हैं। अब प्रश्न आता है डायमंड क्लब क्यों करना? डायमंड क्लब से आपको एंट्री मिलेगी भीलवाड़ा, थोड़ा बहुत कमी है तो पड़ोस में दे दो किसी को, लेकिन भीलवाड़ा क्यों जाना है उसकी आगे बात करेंगे। तो डायमंड क्लब, यू नो डायमंड क्लब, यस, क्यों करना चाहिए समझे आज? आरसीएम में आप किस लिए आए? डायमंड बनने, बिल्कुल फैक्ट है। यहां ये 10-20 हजार लाख 2 लाख कमाने का काम नहीं है, ये 50 लाख कमाने का काम है महीने का, और लोग कमा रहे हैं आरसीएम में। तो आप किस लिए आए हो? डायमंड बनने। तो आपको पता है डायमंड कब बनोगे? बड़े ध्यान से समझना। सानिया मिर्जा को जानते हो जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है वुमेन की? अमिताभ बच्चन जी को जानते हो जो हमारे मैन के ब्रांड एम्बेसडर हैं? सचिन को जानते हो जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? क्रिकेट का महान प्लेयर तब महान प्लेयर बनता है पहले वो क्रिकेट क्लब में रहता है। हॉकी का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो हॉकी क्लब में रहता है। फुटबॉल का बड़ा प्लेयर तब बड़ा प्लेयर बनता है पहले वो फुटबॉल क्लब में रहता है। आप आरसीएम में तभी डायमंड बनोगे जब डायमंड क्लब में रहोगे, इसलिए डायमंड क्लब जरूरी है अगर डायमंड बनना है तो। नहीं तो आप 4000 वॉल्यूम करो, 3000 करो, जितना भी करो वो आपकी इच्छा, लेकिन डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब होना जरूरी है। क्लियर है? इस तरह ये सिस्टम काम करता है। 3 तरह से ये कंपनी पैसा बांटती है। कितनी तरह से? 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। जब आप इस सिस्टम की शुरुआत करोगे तो ये बिजनेस थोड़ा ऐसा चलेगा, और वही आपके मन में आशा निराशा आती है, सर ये बिजनेस शुरू में ऐसा क्यों करता है? कभी बढ़ता है कभी घटता है, हो रहा है ऐसा? तो समझे ये क्यों होता है ऐसा? जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बिजनेस बढ़ता है। जब ये बिजनेस आप किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया तो बिजनेस घटता है। और मिलेंगे बाहर समझाने वाले कौन? मिर्ची का बीज क्यों निकाला, ये मिलेंगे का। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि लोग आरसीएम नहीं करना चाहते, दुख नहीं है मेरे को इस बात का, क्योंकि भारत स्वतंत्र देश है। इच्छा हो तो करो सुबोध जी, नहीं हो तो नहीं करो। मेरे को दुख इस बात का होता है कि जो लोग इसको सीरियसली कर रहे हैं, लोग उनको करने नहीं देते। ये इस बात का मेरे को दुख है। आपको नहीं करना मत करो, पर जो कर रहे हैं उनको तो करने दो।
अब देखना ये यहाँ से एक्साइटेड होकर जाएगा कि मेरे को भीलवाड़ा की तैयारी करनी है, मेरा इतना कम पड़ रहा है 15,000 में, जाके ये मेहनत करेगा। जैसे अपने घर से आया है उस कॉलोनी में पहुंचेगा, उस गांव में पहुंचेगा, देखते ही 5-7 लोग इसको देखते ही हंसेंगे। अरे तू शांत रह यार, चुप रह जा, ये अपनी भीलवाड़ा की तैयारी कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों होता है ऐसा, समझे आज थोड़ा? Yes. 3 दोस्त थे गांव के, छोटे से गांव के थे। पहली बार बॉम्बे गए, तो बॉम्बे जाने के बाद उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना पानी देखा। गांव में तो छोटा मोटा तालाब देखा था, और पानी देखते बड़े एक्साइटेड हुए। तो एक ने कहा घूम के आए पानी में, देखो जहां तक देखो पानी ही पानी। तो दूसरे ने कहा हम में कोई तैरना नहीं जानता, तैरना नहीं जानता, कहां जाएगा पानी में, इतना पानी है डुबा देगा। तीसरा बोलता नाव खड़ी है ना, नाव इतनी बड़ी बड़ी नाव से चलेंगे। तो जब वो नाव वाले के पास पहुंचे तो नाव वाला बोलता है देखो हमारे आज ड्राइवर स्ट्राइक पे है, छुट्टी है ड्राइवरों की, इंजन की नाव है, 1 घंटे का 1,000 लगता है, तुम में से कोई चला सकता है तो ले जाओ। तो दूसरे ने पहले को पूछा तू ट्रैक्टर चलाना जानता है ना? तो उसने कहा यार ट्रैक्टर अलग चलाना है, ये नाव है। बोले ट्रैक्टर में हैंडल है, इसमें भी वही हैंडल है, ट्रैक्टर में एक्सीलेटर है, इसमें भी वही एक्सीलेटर है। ट्रैक्टर में तो और ध्यान रखना पड़ता है, किधर किधर ले जाना है, यहाँ कहाँ कोई ध्यान नहीं, किधर भी इधर ले जा, इधर ले जा, ले ही तो चलना है। अब उसने मोटिवेट करा तो वो चल पड़ा। अब वो चल पड़ा तो बड़ा आनंद आया उनको। जब 20, 30, 40 मिनट हो गए तो एक ने दूसरे को कहा जाएंगे कहां, किनारा तो दिखता नहीं। तो पहले ने मुड़ के देखा, बोले अब पिछला भी नहीं दिखता। तो एक ने कहा यार मारोगे, मोड़ो मोड़ो, नाव मोड़ो, तो उधर ही चलो जिधर से आए। अब वो नाव मोड़ने लगे तो अब समुद्र में लहरें आती रहती हैं। अब वो तो अनपढ़ आदमी थे, जैसे ही उन्होंने एकदम नाव को टर्न किया, उन्हें थोड़ा घुमा के लेना था, उन्होंने तुरंत मोड़ ली, तो अचानक एक बड़ी लहर टकराई और उसने नाव को पलट दिया। अब जब नाव डूबने लगी तो वो भी डूबने लगे। तो हमारे भारत में कहावत है मरदा क्या नहीं करता। तो जैसे तैसे वो हाथ पैर मारते गए मारते गए मारते गए, तो समुद्र के बीच में एक टापू था, उस पर चढ़ गए। तो जान तो बच गई, पर दूर दूर तक आदमी दिखाई ना दे, आवाज दे, कोई सुनने वाला नहीं। तो ऐसे में आदमी किसको याद करता है? भगवान को। तो उन्होंने सच्चे दिल से याद किया तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बेटा वैसे मैं कलयुग में आता तो नहीं, पर मैं तुम्हारी मेहनत से खुश होकर आया हूं। इतने मेहनती लोग हो कि तैरना नहीं जानते फिर भी बच गए, कितने मेहनती हो, इसलिए मैं खुश हूं। और आज मेरा तुम्हें वरदान है, जो चाहो मांग लो, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं, पर शर्त यह है एक बार में मांगना, दोबारा नहीं मिलेगा, सोच के मांग लो। 5 मिनट बाद पहला बोला प्रभु मैंने सोच लिया। बोल बेटा क्या मांगते हो? बोले अगर आप खुश हो और आपका वरदान है तो मेरे को अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दो। भगवान ने कहा तथास्तु। वरदान था वो तो, जैसी तथास्तु कहा तो एक गायब, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब कितने बचे? 2। दूसरे को पूछा बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु उसको अमेरिका का अमीर आदमी बनाया, मेरे को भारत का बना दो। तथास्तु। दूसरा गायब। अब कितने बचे? 1। उसको पूछा बोल बेटा तू क्या मांगता है? बोले प्रभु अभी अभी जो 2 यहां से गए हैं इनको वापस यहीं ला दो। तथास्तु। अब वो तो वरदान था और तीनों को था। तो जैसे भगवान ने कहा तथास्तु तो अमेरिकन इंडियन दोनों टापू पे आ गए। अब ये फिर 3 हो गए। तो भगवान नाराज हो गए। तो भगवान ने उस तीसरे व्यक्ति को कहा बेटा मैं अभी तक खुश था लेकिन अब मैं खुश नहीं। अरे वरदान तो तेरे को भी सेम था जो इनको मिला था,
ये अमेरिका का बन गया, ये भारत का बन गया, तो तू भी तो जापान ऑस्ट्रेलिया कहीं का बनता। तो उसने कहा भगवान देखो सीधी सी बात है, मेरे को बनना नहीं है पर मैं दूसरों को बनने नहीं दूंगा। और ये वाली प्रजाति सबसे अधिक मात्रा में भारत में पाई जाती है। यहां तो घर वाले नहीं करने देते, और बाहर वालों को तो छोड़ो, वो बड़ा भाई बोलता है कहां फंस गया तू, घर वाले नहीं करने देते। तो मेरा ऐसा कहना है, आपको नहीं करना मत करो, लेकिन जो बेचारा कर रहा है अपना कैरियर समझ के उसको तो करने दो। और ये लोग जब तक मिलेंगे ये बिजनेस ऐसा चलेगा, लेकिन ये मिलने बंद होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर चीज का, आप फील्ड में जाते हो तो ज्यादातर क्या सुनने को मिलता है? क्या मिलता है? नो। चाहिए क्या? यस। मिलता क्या है? नो। ईमानदारी से उत्तर देना। जब लोग आपको आरसीएम के लिए मना करते हैं तो थोड़ा उदास होते हो? मॉरल डाउन होता है? कॉन्फिडेंस कम होता है? और मिलता नहीं है ज्यादा मात्रा में। क्यों मिलता है और कब ये मिलना बंद होगा? आज मैं आपको उस शब्द की ताकत बताऊंगा जिससे आज आप हताश हो जाते हो, जिससे आपका मॉरल डाउन हो जाता है। आज के बाद इस शब्द से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज जब आपको कोई नो बोलेगा, अब आपको दुख नहीं होगा, खुशी होगी, इसी शब्द से होगी। क्या कारण है? ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज का एक कोटा बना रखा है। हर चीज का एक कोटा है। जैसे ही वो कोटा कंप्लीट होगा वो चीज मिलनी बंद हो जाएगी। इनका भी कोटा है इन शब्दों का। कैसे इसको समझते हैं? आप देखते हो किसी को शुगर 50 साल में होता है, किसी को 70 साल में होता है। तो 50 वाले ने डॉक्टर को जाके पूछा, डॉक्टर साहब ये मेरा पड़ोसी को 70 साल के बाद शुगर हुआ, मेरे को 50 में क्यों हुआ? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हें जितना मीठा 70 साल तक खाना था तुम अभी तक खा चुके हो। तुमने कोटा अपना पूरा कर लिया, 50 में तुम्हें शुगर हो गया। और ये रियल है। मेरे घर वाले जानते हैं, कुछ सीनियर जानते हैं, मेरे को एसी से बहुत प्रॉब्लम है। सरवन जी भी जानते हैं उस बारे में। मैं अगर 6-7 घंटे एसी में रह जाऊं तो मेरे को सुबह में बहुत छींक आती है, लगातार 5-7 मिनट खूब आती है। तो मैंने कई डॉक्टरों से कंसल्ट किया, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको एसी छोड़ना पड़ेगा, एसी को छोड़ दो, ये आनी बंद हो जाएगी। मैंने कहा फ्लाइट में वो बंद नहीं करते एसी, फ्लाइट में वो एसी मेरे लिए क्यों बंद करेंगे? राजधानी में एसी के बगैर स्लीपर कोच नहीं है और मैं 2 से ज्यादा सफर करता हूं। तो बोले फिर तो आपको छींक आएगी। तो मैंने पूछा मेरे को इस बात का दुख नहीं है मेरे को छींक क्यों आती है, पर मेरे साथ ये लोग दूसरे भी तो सफर करते हैं, इनको क्यों नहीं आती? तो उन डॉक्टर का जवाब था तुम्हें पूरी जिंदगी में जितना एसी यूज करना चाहिए था तुम अभी तक कर चुके हो, तुम्हारा कोटा पूरा हो गया। इन शब्दों का भी कोटा है। जिस दिन ये कोटा पूरा होगा ये लोग मिलने बंद हो जाएंगे, फिर आपको केवल ये लोग डाउट है? मैं प्रैक्टिकल सिद्ध करूंगा, क्योंकि आपको लगेगा सर ये मोटिवेशन पार्ट है, आपने सुना दिया। मैं आज प्रैक्टिकल सिद्ध करता हूं। हमारे यहाँ लीडरशिप अचीवर है, लीडरशिप अचीवर। यस। कितने लोगों ने अभी तक आरसीएम के लिए आपको मना कर दिया? एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं होगा, 10, 20, 50, 60, 100, 500 से ज्यादा। धन्यवाद, 500 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर है हमारे बीच। रॉयल्टी अचीवर लगभग कितने लोगों ने आपको आरसीएम के लिए मना कर दिया अभी तक? 1000 से ज्यादा लोग मना कर चुके। ओके। टेक्निकल अचीवर है? यस। टेक्निकल कितने लोगों ने अभी तक? 5000 से ऊपर। 5000 से ऊपर, एक को 2000, 5000 से ऊपर मना कर दिया। अब बड़े ध्यान से देखना, 500 ने मना किया तो लीडरशिप आ गया। मना करने से तो आया है। 1000 ने मना किया तो रॉयल्टी आ गया।
5,000 ने मना किया तो टेक्निकल आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये घाटे का सौदा है? ये घाटे का सौदा देखो आप, ये तो फायदे का सौदा है, जिससे आपका मॉरल डाउन हो जाता है। वो जितना ज्यादा मिलता है उतना तो बिल बढ़ा रहा है। तो आज के बाद इनको ढूंढो, ढूंढो इनको। और ये है बाहर, और जैसे ही उसको प्लान दिखाओगे वो कहेगा मेरे को आरसीएम नहीं करना, तो खुश होना, ओ कोटा कंप्लीट हो रहा है, कोटा कंप्लीट हो रहा है। ये कोटा मैंने 5 साल में पूरा कर लिया था। आपके साथ पता है समस्या क्या है? आप 1 महीने में 2 लोगों से मिलते हो आरसीएम के लिए, अब वो 2 ही मना कर देते हैं, तो ये कोटा कई साल में पूरा होगा। आज के बाद 1 दिन में 10 लोगों को मिलो तो ये कोटा जल्दी पूरा हो जाएगा। अब मैं फ्लाइट में, ट्रेन में, कभी भी कहीं भी सफर करता हूं, मेरी पत्नी साथ होती है, तो जब मेरे से कोई बात करता है मैं उसको 5 मिनट आरसीएम बताता हूं, ओनली 5 मिनट। उसके बाद वो ज्वाइन हो जाता है या प्रोडक्ट ले लेता है। तो मेरी पत्नी मेरे को बोलती है, सर आप भारत में 3-3 घंटे मीटिंग करते हो, ये 5 मिनट में इसने हाँ क्यों कर दी? मैंने कहा ये कोटा पूरा हो चुका है ना पहले ही, ये तो 5 साल में पूरा कर लिया, इतनी रफ्तार से भगे थे हम। तो आज के बाद रफ्तार बढ़ाओ इनको ढूंढने की।